हर एक आदमी या तो रीजन दे सकता है या तो रिजल्ट दे सकता है। जो सबसे यंग पार्टी है, जब वो करप्शन में सबसे गहरी उतर सकती है, कोई ऐसा करप्शन नहीं जो उन्होंने छोड़ा हो। जल घोटाला ले लीजिए, डीटीसी घोटाला ले लीजिए, स्कूल घोटाला ले लीजिए, जासूसी कांड घोटाला ले लीजिए, पैनिक बटन घोटाला ले लीजिए, शराब घोटाला ले लीजिए, और अब अपने लोगों को नौकरी पे नियुक्त करने का घोटाला ले लीजिए। शीश महल तो खैर घोटालों का सरताज है, उसको तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। यानी कोई ऐसा काम नहीं राजनीति में जहां पे पैसा खाने का कोई तरीका उन्होंने छोड़ा हो। साम दाम दंड भेद एक ही तरीका है, कैसे भी करके अपना जो पुराना एक्सपीरियंस है ना आईएफएस वाला, उससे पैसों को इधर से उधर कैसे किया जाए, बस उसी में सारा ध्यान लगा हुआ है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज विशाल प्रदर्शन जो है वो आम आदमी पार्टी कार्यालय के सामने रखा गया है। दरअसल अगर बात की जाए जिस हिसाब से पूरे देश भर में मानसून चल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए तो दिल्ली में जिस हिसाब से स्थिति देखने को मिली, कहीं पर जो है 4-4 फुट पानी जो है वो सड़कों पर दिखा, बाइकें सड़कों पर जो है वो बहती हुई दिखी, कारें सड़कों पर बहती हुई दिखी, और तमाम इस तरह के विजुअल सामने आए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल लगातार कहते रहे कि हम जो है इसको लेकर के सभी मंत्रियों को हमने जो है लगा रखा है 24 घंटे के लिए, वो जो है यहाँ पर लोगों के बीच समस्याएं सुलझाने के लिए निकले हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी। उसके अलावा हमने आपको विजुअल दिखाए थे कालकाजी से, 24 घंटे होने के बावजूद वहाँ कोई नहीं पहुंचा था। हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा है। आशीष जी, जो केजरीवाल जी ने कहा सोशल मीडिया पर, लेकिन हमारी भी टीम लगातार ग्राउंड पर थी, अलग अलग जगह पर हमने विजिट किया, हमें तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। आज ये बीजेपी का जो प्रदर्शन रखा गया जल भराव को लेकर के, क्या कहेंगे? देखिएगा, केजरीवाल जी की सरकार और उनकी नीतियां हमेशा से इस बात पे आधारित रही हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। वो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट खेलना जानते हैं और वही वो इस समय भी कर रहे हैं। आप बताइएगा कि क्या जुलाई में मॉनसून आते हैं ये नहीं पता था? क्या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को नहीं पता है कि कब कब इतना बारिश आने वाली है? सब कुछ पता है उनको। लेकिन समझदार व्यक्ति वो होता है जो प्रीएम्प्टिव एक्शन लेता है। करेक्टिव एक्शन लेना तो उसकी मजबूरी हो जाती है। इस समय वो जो ले रहे हैं वो करेक्टिव एक्शन के रूप में ले रहे हैं। अच्छा, संडे को सुबह ही एक नोटिस आता है कि छुट्टी सबकी रद्द कर दी गई है। अब उस टाइम पे कोई आदमी है नहीं है भी तो वो क्या कर लेगा, कब दफ्तर पहुंचेगा और पहुंच के भी क्या कर लेगा? सवाल ये है कि ये सब चीज़ें पहले से प्रिपरेशन होनी चाहिए, पहले से अलर्ट्स होनी चाहिए, पहले से इंटेलिजेंस होती है कि बारिश आने वाली है, मानसून का टाइम है, मेरी तैयारी है या नहीं है, मैंने सारे गली मोहल्लों में डिसिल्टिंग की है या नहीं की है, मेरे नालियाँ खोली हैं कि नहीं खोली हैं। पहले इनको बहाना मिल जाता था ये कहने का कि भैया मेरे हाथ में तो एमसीडी है नहीं और ये सारा काम एमसीडी का है। ये अभी कल फिर से कहा गया है कि एमसीडी तो हमें दिसंबर में मिली है। बीजेपी ने 15 साल करप्शन की, हम दिसंबर में मिली है, 6 महीने में क्या कर लेंगे हम लोग? मैंने बताया ना आपको, देखो दो तरीके होती है। मैं हमेशा अपनी बात जिंदगी में एक बात मानता हूं, हर एक आदमी या तो रीजन दे सकता है या तो रिजल्ट दे सकता है। जो सबसे यंग पार्टी है, जब वो करप्शन में सबसे गहरी उतर सकती है, कोई ऐसा करप्शन नहीं जो उन्होंने छोड़ा हो। जल घोटाला ले लीजिए, डीटीसी घोटाला ले लीजिए, स्कूल घोटाला ले लीजिए, जासूसी कांड घोटाला ले लीजिए, पैनिक बटन घोटाला ले लीजिए, शराब घोटाला ले लीजिए, और अब अपने लोगों को नौकरी पे नियुक्त करने का घोटाला ले लीजिए। शीश महल तो खैर घोटालों का सरताज है, उसको तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। यानी कोई ऐसा काम नहीं राजनीति में जहां पे पैसा खाने का कोई तरीका उन्होंने छोड़ा हो। साम दाम दंड भेद एक ही तरीका है, कैसे भी करके अपना जो पुराना एक्सपीरियंस है ना आईएफएस वाला, उससे पैसों को इधर से उधर कैसे किया जाए, बस उसी में सारा ध्यान लगा हुआ है। अगर कहीं दिल्ली की जनता की तरफ उनका ध्यान होता, देखो किसी आदमी की मानसिकता आप कहां पता लगा सकते हो? जो आदमी दिल्ली का सेवक बन के आया, वो खुद लेजिस्लेटिव असेंबली में खड़ा होकर बोलता है मैं दिल्ली का मालिक हूं। दिल्ली का सेवक है भाई, तू मालिक नहीं है। तेरे को दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए चुना गया है। और जो आदमी दूसरे संवैधानिक पद पे बैठे लोगों को बोले कौन एलजी, किसका एलजी, कहाँ का एलजी, तो आपको उसकी अराजकता और मानसिकता के बारे में पता चल जाता है। जिसके मंत्री खुद जाके इंडिया से बाहर जाके खुद इंडिया और इंडिया की डेमोक्रेसी को धूमिल करें तो उनकी मानसिकता पता चल जाती है कि वो कितने देश प्रेमी हैं, कितने राष्ट्र प्रेमी हैं, कितने दिल्ली वासियों से प्यार करते हैं, वो सब पता चल जाता है सर। ये जो आपने हाल ही में जिक्र किया एलजी और आप सरकार का, बहुत महीनों से हम देख रहे हैं आमना सामना हो रहा है। अभी ये जो 400 से ज़्यादा लोगों की नियुक्ति को सस्पेंड किया गया है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग निकल रहे हैं, दुर्गेश पाठक की पत्नी और तमाम यहाँ पर जो दिल्ली सरकार में मंत्री या विधायक है, कोई किसी के मामे का बेटा, कोई किसी का रिश्तेदार, कोई किसी का कज़न, तो ये सब लोग इसमें निकल करके सामने आ रहे हैं।
देखिएगा, यहाँ पे दो मामले निकल के आपके सामने आएंगे। आपके व्यूअर्स के स्पष्टीकरण के लिए बता दूं, एक तो एलजी साहब ने 437 लोगों की नियुक्तियां रद्द की हैं। वो इसलिए की हैं कि उनकी नियुक्ति जो थी बिल्कुल भी असंवैधानिक तरीके से की गई थी, यानी किसी भी मापदंड को ध्यान में नहीं रखा गया था। यहाँ तक कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का जो रूल है 2018 का, जिसमें SC ST OBC के लिए भी आरक्षण करना है, वो तक नहीं किया गया था। कितनी नियुक्ति ऐसी की गई जिनके जो बेसिक क्राइटेरिया है एजुकेशन के और एक्सपीरियंस के, वो तक फुलफिल नहीं हुए थे। कितनों के कागज फर्जी निकले हैं। यानी अपने बंदों को सरकारी पदों पे नियुक्त करने का ये जो पूरा स्कैंडल और जो स्कैम चला गया है, मेरा कार्यकर्ता है, मैं इसको सरकारी पद पे लगवा देता हूं। काम ये मेरा करेगा, मेरी पार्टी का करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको नौकरी पे लगवाया है। लेकिन तनख्वाह कहां से मिलेगी? सरकार से मिलेगी। सरकार की तनख्वाह मतलब आपके और मेरे दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से अपनी पार्टी को फलाना फुलूने का ये जो नया इन्होंने कांड शुरू किया है, ये करप्शन का एक नया न्यूनतम लेवल इन्होंने प्रमाण सिद्ध कर दिया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी तो आगे आगे इन्वेस्टिगेशन होगी, हो सकता है इन नियुक्तियों को सिर्फ अपने लोगों को देने के अलावा इन नियुक्तियों के अवज में भी कुछ पैसा लिया गया हो। ये भी आगे आगे स्कैम निकल के आ सकता है। और ऐसा हमने पहले भी देखा है कि जब आपने देखा होगा, जब रेड लाइट पे कार्यकर्ता खड़े होते थे, वो आम आदमी पार्टी के खड़े होते थे, रेड लाइट ऑन व्हीकल ऑफ, ऑड इवन करके, पोल्यूशन करके, तब भी अपने लोगों को ही पैसा देने का वो प्रयास था। जब आपने देखा पैनिक बटन में, तो पैनिक बटन में जो ऑटो में ये पैनिक बटन लगाए जा रहे थे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत, वो सब भी आपके ही बनाए हुए लोग थे। जब ये शीश महल बना, तो जो 1 करोड़ रुपया दिया गया रेनोवेशन कंसल्टेंट को, इंटीरियर डेकोरेटर को, वो भी इन्हीं का आदमी था। यानी अपने आदमियों को फायदा पहुंचाने की राजनीति ये पहली बार नहीं है कर रहे हैं। और इससे पहले भी जब अनिल बैजल जी थे 2018 में, उन्होंने भी 9 लोगों को निष्कासित किया था, जब गलत तरीके से उनको अपॉइंट किया गया था। और मालूम उनमें सबसे प्रमुख नाम कौन सा था? अतिशी मारलेना, जो उस समय मनीष सिसोदिया के कंसल्टेंट के रूप में मोटी तनख्वाह ऐंठ रही थी। उस समय भी इनको निष्कासित किया गया था। लेकिन ये लोग इस बेशर्मी से दिल्ली पे राज कर रहे हैं कि ये कुछ भी करके अपनी करप्शन को हवा देते चले जा रहे हैं। और इनका इलाज बहुत जल्दी केंद्रीय सरकार और उपराज्यपाल साहब को करना पड़ेगा, नहीं तो देश की जनता और दिल्ली की जनता यूं ही ग्रस्त, पीड़ित और अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती रहेगी। एक आखिरी छोटा सा कमेंट, अभी हाल ही में ईडी ने मनीष सिसोदिया की 2 प्रॉपर्टीज जब्त की और भी तमाम आरोपियों की प्रॉपर्टीज को कुर्क किया गया। आम आदमी पार्टी सीधे कह रही है हमसे डर गए हैं, ये मनीष सिसोदिया से जो है जानबूझ करके इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, उनकी जो उन्होंने दिया था एफिडेविट में वो संपत्ति भी कुर्क कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्यों लगे हुए हैं पीछे? देखिएगा, एक बात तो बहुत क्लियरली समझनी पड़ेगी देश की जनता को और आम आदमी पार्टी को, वो ये कि पहले तो ये मान लें कि भले ही वो मोदी को ना मानते हो, क्या वो देश की न्यायिक प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं? क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो न्यायालय जो उनको इतने महीने से बेल नहीं दे रहा, वो भी मोदी के हाथ की कठपुतली है क्या? वो कहते हैं ईडी सीबीआई गलत केस फ्रेम कर रहे हैं, तो न्यायालय तो उसका न्याय करेगा। अगर बार बार उनके कहने के बाद भी न्यायालय कह रहा है कि ये बहुत हद तक डूबे हुए पाए गए हैं, इसलिए इनको अभी हम बेल नहीं देंगे, तो न्यायालय पे उन्हें विश्वास करना पड़ेगा और करना चाहिए। और जहां तक सवाल रहा उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने का, तो जी हां, अभी रिसेंटली 52.34 करोड़ की प्रॉपर्टी सारी जिसमें मूवेबल इमूवेबल है, वो ईडी सीबीआई ने लिक्वर स्कैम में जब्त की है, जिसे मनीष सिसोदिया और उसकी वाइफ सीमा सिसोदिया के भी 2 फ्लैट्स हैं। ये बात सच है। और अगर वो उसमें लिप्त नहीं पाए जाते तो उनको क्यों करते? और बहुत रिसेंटली अभी दिनेश अरोड़ा को भी दोबारा अरेस्ट कर लिया गया है, जो उनका ही राइट हैंड था और वो अप्रूवर बन चुका था। और वही दिनेश अरोड़ा है जिसने अमित अरोड़ा पैसे लिए थे इनके कहने से, जिसमें से 2.2 करोड़ तो खुद डायरेक्ट मनीष सिसोदिया जी का है। तो इसलिए अपने आप को यहाँ से बच के निकालना, वो जो अब तक दुष्प्रचार कर रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, वो ऐसा होने का नहीं है। ये बात दिल्ली की जनता भी जान चुकी है और वो खुद भी जान चुके हैं कि अब उनका कोई बच के निकलना पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो ये आपने सुना हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा को विस्तृत जानकारी दी हाल ही में जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए मुद्दे चल रहे हैं उनको लेकर के।